हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पार्ट नंबर 3 है। यह जीव विज्ञान का भाग है। प्लीज़, यह कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखना और अपने एग्ज़ाम को फोड़ देना। तो बिना समय व्यर्थ किए प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पोषण से है कि श्वसन से है कि उत्सर्जन से है कि परिवहन से है। जो वृक्क कार्य होता है वह उत्सर्जन से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। 17% होती है कि 21% होती है कि 11% होती है कि 25% होती है। तो श्वसन में बाहर निकली वायु का ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह 17% होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। 4% होती है कि 0.4% होती है कि 0.03% होती है कि 2.4% होती है। तो श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा होती है वह 4% होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है कोशिकाओं का निर्माण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, कि प्रोटीन का निर्माण, कि ग्लूकोज का निर्माण। तो श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है वह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 5 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जी पदार्थ का संवहन, कि जल का संवहन, कि भोजन का संवहन, कि अमीनो अम्ल का संवहन। यहाँ पर पादपों में जाइलम का कार्य होता है वह जल का संवहन करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 के चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, कि विटामिन बी, कि विटामिन सी, कि विटामिन के। तो जल में घुलनशील होता है, सबको पता है कि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 के चलते। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, स्पाइरोगाइरा में, कि ईस्ट में, कि मॉस में। जो खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है वह स्पाइरोगाइरा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, पराग कोष में होता है बाह्यदल में होता है, कि परागकण होता है, कि अंडाशय होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो पराग कोष में परागकण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 के चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, DNA पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, कि केंद्रक में, केंद्रीय में, कि कोशिका द्रव्य में। तो DNA डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। DNA जो है वह केंद्र में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में होता है, आलू में होता है, कि ब्रायोफिलम में होता है, कि सभी में होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है वह ब्रायोफिलम में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निषेचन के बाद फल में बदलता है बाह्य दल में होता है, कि अंडाशय में बदलता है, पुंकेसर में बदलता है, इनमें से कोई नहीं बदलता है। तो निषेचन के बाद जो फल में बदलता है वह अंडाशय में बदलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 के अंदर प्रश्न नंबर 12 है हमारा, मेंडल ने अनुवांशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किया था उसका नाम है। आलू पर किया था, कि गुलाब पर किया था, कि मटर पर किया था, कि गुड़हल पर किया था। तो जो मेंडल ने पौधे पर प्रयोग किया था वह मटर था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग होता है अपूर्ण प्रभावी, कि संकर, कि प्रभावी, या इनमें से कोई नहीं। तो मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग होता है वह प्रभावी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 ही हमारा, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है, कि 44 होती है, कि 45 होती है, कि 23 होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है वह 46 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा, मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं 22 जोड़े होते हैं, कि 23 जोड़े होते हैं, कि एक जोड़ा होता है, कि 46 जोड़ा होता है। तो मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं वह 22 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, पृथक्करण का नियम प्रयुक्त किया है मेंडल ने, लेमार्क ने, कि डार्विन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथक्करण का नियम प्रयुक्त किया है वह मेंडल जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पृथक्करण का नियम इन्होंने दिया है। तो प्रश्न नंबर 17 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा,
मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क की अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है वह अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में क्या आता है? सेरेब्रम आता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है? अनुमस्तिष्क है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 चलते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? प्रोटीन, ऑक्सीजन कि जल? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? प्रोटीन होता है कि ऑक्सीजन होता है कि जल होता है? ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज होता है कि ऑक्सीजन होता है कि जल होता है? ऑप्शन नंबर सी वसा होता है कि नाइट्रोजन होता है कि जल होता है? ऑप्शन नंबर डी वसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि जल होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके लिए हमें CO2 चाहिए और H2O चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। वसा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा। प्रश्न नंबर 19 में निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? साइटोकिनिन, जिबेरेलिन, ऑक्सिन कि एस्ट्रोजन? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है, ऑक्सिन भी है, एस्ट्रोजन नहीं है। एस्ट्रोजन यह मादा में पाया जाता है, यह जीव जंतु में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 चलते हैं। मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या है? 23 होता है कि 24 होता है कि 2 होता है कि 21 होता है? तो मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है वह एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी का मतलब होता है 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर जोड़ी पूछा होता तो यहाँ पर एक होता। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 21 हमारा। पिथरस का स्राव होता है? पिथासम होता है, यकृत होता है, गनासम होता है, हेमाशयम होता है? तो पिथरस का स्राव होता है वह पिथासम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा। एक लिंगी फूल का उदाहरण है? पपीता है कि सरसों है कि गुलाब का फूल है कि आम का फूल है? तो एक लिंगी फूल का उदाहरण है वह पपीता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण है? घास, गेहूँ और आम? घास, बकरी और मानव? बकरी, गाय और हाथी कि घास, मछली और बकरी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, घास, बकरी और मानव। तो बकरी जो होती है घास को खाती है और बकरियों को मानव खाते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। बहुत से व्यक्ति हैं जो मांसाहारी हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 24 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा। जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है? 4x होती है कि 2x होती है कि 3x होती है कि x होती है? तो जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है वह 2x होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है? मेंडल ने कि डार्विन ने कि जोहानसन ने कि एवरी ने? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है वह जोहानसन थे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न है आपके लिए। शुद्ध रक्त बहता है फुसफुस धमनी में कि फुसफुस सिरा में कि अग्र महाशिरा में कि इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।